you will remember it. वो चाहता है कि आप स्मरण रखो उसको। तो आप परमेश्वर के पास उसका वचन लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि वो जानता है जो उत्तर आपको मिलेगा वो उसके वचन के द्वारा मिलेगा। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, आप परमेश्वर को बोल सकते हो पिता लिखा है। आप शैतान को बोल सकते हो शैतान लिखा है। आमीन। और मैं परमेश्वर से क्यों गिड़गिड़ाऊं उस प्रतिज्ञा के लिए जिसके लिए उसने पहले से मुझे हां बोल दिया है। जब पहले ही परमेश्वर ने मुझे एक प्रतिज्ञा दे दी है, मैं क्यों ना उस पर विश्वास करूं। आज कितने मसीह ऐसे हैं जो लिखित वचन पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनका जीवन ऐसा है, इसीलिए वो एक ब्लेस्ड लाइफ को नहीं देख रहे हैं, इसीलिए वो एक ऐसे जीवन को नहीं देख रहे हैं जिसमें जय है। तभी तो प्रभु ने कहा, जब उसने लोगों को देखा, भीड़ को, उसने कहा इन भीड़ के पास क्या नहीं है, चरवाहा नहीं है। क्योंकि वो कहता है मैं तुझे वो चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि में तुझे बढ़ाएगा, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इन लैंड। क्योंकि अगर भीड़ के पास एक ऐसा चरवाहा है जो पिता के हृदय को जानता है, जो आपको वचन की तरफ ले जाए, वो आपको हरी चराइयों में लेकर जाएगा। आमीन। हरी चराइयां मतलब अबंडेंट सप्लाई, यानी सप्लाई आपके जीवन में, ऊपर नीचे नहीं रहेगा आपका जीवन। क्या करोगे? आप वचन के बीज को बोने वाले बन जाओगे। अभी मैं हैदराबाद में था और पास्टर मर्लिन एक गवाही बता रही थी। एक औरत उनके पास आई और मैंने फोटो देखी। मुझे, आप देखते अगर तो आपका दिल उस फोटो को देख के, क्योंकि एक औरत थी जिसको लूपस हुआ था, आधी उंगलियां उसकी सड़ चुकी थी। आप देखोगे बिल्कुल आगे काली सड़ी हुई उंगलियां थी उसकी, और बहुत पेनफुल ये कंडीशन होती है। और वही उसने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। मगर उन्होंने प्रार्थना करी, उसके साथ उसको एक चीज बोली। उन्होंने कहा यशाया 53:5 को 1000 बार लिखोगे तुम। वो औरत पेन भी नहीं पकड़ सकती, उसको दर्द हो रहा है, मगर उसने डिसाइड किया नहीं, मैं यशाया 53:5 को 1000 बार लिखूंगी। और उन हाथों से दर्द होते हुए उसने वचन को लिखना शुरू किया। और उन्होंने कहा जब जब लिखोगे इसको बोलो। एक बार बोला, 2 बार। क्या हो रहा है? वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? बीज। जैसे वो उसको बोलती गई, लिखती गई, क्या हुआ? वचन उनके हृदय के अंदर चला गया और जो जीवन उसमें था वो फूट पड़ा। कुछ टाइम बाद वो महिला आई, परफेक्ट हाथ, बिल्कुल चंगी, पूर्ण रीति से चंगी हो चुकी थी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने वचन को भेजा है और तुझे चंगा किया है। चंगाई किस में है? परमेश्वर के वचन में। अगर आप वचन से लेना सीख गए, आप एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे, आप एक जयवंत जीवन जियोगे। सो इसीलिए मैं आज बस ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ कि आप वचन के प्रेमी बन जाओ। बोलो मुझे परमेश्वर के लिखित वचन से प्यार है। बोलो मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं समझता, मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं। आमीन। यशाया 55:10 और 11 हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। परमेश्वर कह रहा है मेरी इच्छा जो है उसे कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? तो परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि स्वर्ग पृथ्वी पर आए,
परमेश्वर की इच्छा क्या है? जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे भी कहां पे हो? पृथ्वी पर, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। क्या स्वर्ग में कैंसर है? क्या स्वर्ग में एक्सीडेंट होते हैं? क्या स्वर्ग में श्राप है? क्या स्वर्ग में बीमारियां हैं? तो परमेश्वर की इच्छा है जैसे ये स्वर्ग में नहीं है वैसे ये पृथ्वी भी हो। पर क्या पूरी करता है परमेश्वर की इच्छा? प्रार्थना नहीं करती, उसका वचन पूरा करता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। जो वचन परमेश्वर ने भेजा है हमें उसको भेजना सीखना है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन, मैंने आपको पहले बताई थी ये बात कि जो जादू टोना करने वाले हैं वो जानते हैं वचन को कैसे भेजना है। वो जानते हैं कि वचन करता है, वो जानते हैं ऐसा, वो काउंटरफीट है, वो गलत है दुष्ट आत्माओं की तरफ से। मगर प्रिंसिपल, शैतान भी वही प्रिंसिपल